बनाएंगे। अभी सोच विचार चल रहा है, कंक्लूजन नहीं पूरा हुआ है, तो आप लोग अफवाह मत बनाइए। तो अभी कंक्लूजन पूरा नहीं हुआ है, आप लोग अफवाह नहीं बनाइए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है कि पिछले कई दिनों से गतिरोध आपने देखा होगा कि बीपीएससी के साथ छात्रों की चल रही थी। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है और बहुत कुछ हुआ है। अभी जो हमारे पास सूचना मिल रही है उसके अनुसार, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, पिछले कुछ सप्ताह से जो बवाल मचा हुआ था उसको लेकर के छात्रों के बीच परीक्षा आयोजित कराने के तरीके को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न और विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद से लगातार आंदोलन हो रहे थे। सुबह आयोग के तरफ से छात्रों को के डेलीगेट से बातचीत करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग वो समाप्त हो गई। ये मीटिंग समाप्त होने के बाद क्या कुछ निकल के सामने आया हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस बीपीएससी की परीक्षा और 17वीं परीक्षा को लेकर के काफ़ी कुछ बवाल मचा हुआ है। छात्रों ने कहा है कि छात्रों की मांग और अन्य मुद्दों से उन्हें अवगत कराया गया है बीपीएससी के अध्यक्ष को, और अध्यक्ष के साथ जो मीटिंग खत्म हुई, चेयरमैन के साथ जो मीटिंग खत्म हुई, तो उस मीटिंग के बाद अपने कई मुद्दों को सामने रखा गया है। मुद्दों पर हम जो छात्रों का कहना है, छात्र नेताओं का, कि विचार कर रहे हैं, हमारी मांग विचाराधीन है। फिलहाल इस मामले में इतनी जल्द कोई निर्णय करने जैसी बात सामने नहीं आ रही है। इसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएंगे और लिहाजा आपको बता दें कि ये सब कुछ लगातार बिहार में राजनीतिक गतिरोध के तरफ भी इशारा कर रहा है। राजनीतिक दलों के तरफ से भी बयान आ रहे हैं। कल ही आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। फिलहाल एग्ज़ाम लेने का ध्यान जो है वो केंद्रित रहा है। मालूम हो कि इन सारी बातों को लेकर के बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के तहत डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर और राजस्व अधिकारी जैसे प्रशासनिक पदों के अलावा ग्रुप बी लेवल के कई अन्य पदों पर भर्तियां होती हैं। इस बार 2000 से ज़्यादा पदों पर परीक्षा आयोजित की जानी थी और इसको लेकर के बीपीएससी के जो नियम निकले थे या जिस तरह से इस पर गतिरोध पैदा हो गया था परीक्षा के तरीके को लेकर के, उसके बाद से बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होनी है। ऐसे में छात्रों ने इस पर हंगामा कर दिया था और इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया था, जिसको लेकर आंदोलन की स्थिति भी पैदा हो गई थी। अब छात्रों और छात्र नेताओं के साथ बातचीत समाप्त हो गई है और बातचीत समाप्त होने के बाद जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार ग्रुप ए और बी पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता जो 13 दिसंबर को आयोजित की जानी थी, 925 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में लगभग 5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी। वहीं इस पूरे मामले में आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसी को लेकर के बवाल मचा हुआ था और आपने देखा होगा छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी भी इसी मामले पर हुई है। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन थमा नहीं था। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्रों से आग्रह करते हुए कहा है कि सिर्फ बीपीएससी पर ध्यान केंद्रित करें, किसी और भ्रम में न पड़ें। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बातचीत हो गई है और चेयरमैन ने आश्वासन दिया है, उसके बाद छात्रों का रुख क्या होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत किया है, सोचेंगे लेकिन एग्जाम तेरा कोई होगा। अभी सोच विचार चल रहा है, कंक्लूजन नहीं पूरा हुआ है, तो आप लोग अफवाह मत बनाइए। तो अभी कंक्लूजन पूरा नहीं हुआ है, आप लोग अफवाह नहीं बनाइए। इनका फैसला अभी कंक्लूजन पे नहीं आया, आप लोग अफवाह इसको मत बनाइए। अभी जो सूचना तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा कुछ हजार बच्चों के लिए हम लाखों बच्चों के पढ़ाई को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ये बातें सही अभी विचाराधीन है, उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। एक लाइन तो बताना उसके अंदर क्या हुआ है। एक मिनट
सुनिए, बस एक लाइन में बताइए कि क्या हुआ है। अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं है इन लोग को। देखिए, हम लोग का मुद्दा था कि जो भी बच्चे घायल हुए उनका रिपोर्ट यहाँ देना, ठीक है, लेकिन ये लोग विचार करके हम फैसला करते हैं। बहुत समय नजदीक है, समय बहुत नजदीक है, समय कम है, इस बार से लोग परेशान है लेकर के। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे घायल हुए हैं उनके बारे में सोचा जाए, उनके बारे में सोचा जाए। इन लोगों ने बात को सुना है, लेकिन अभी कंक्लूजन डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन आने में थैंक यू सो मच। अभी कोई डिसीजन नहीं है, अभी डिमांड रखा गया है, हुआ है, अभी सोच विचार डिमांड रखा गया है। देखिए, सारी बातों को अवगत करा दी गई है, जो मुद्दा है सारा अवगत करा दिया गया है, जो डिमांड है सब दे दिया गया है। धैर्य बनाइए, जो होगा आप लोग कोई मीडिया में गलत रिपोर्ट मत करिए। चेयरमैन महोदय ने काफी लंबा समय दिया है, क्या बोला, सारा चीज बोला है कि आपके सारी चीजों से मैं अभी अवगत हूँ, मैं इस पर विचार करके अपना फैसला देता हूँ। लेकिन कोई डिस्कस नहीं निकला है, अभी कोई डिस्कस नहीं निकला है, बातचीत चल रही है। मैं बता रहा हूँ, और इसको गलत अफवाह मत फैलाइएगा। अभी सबसे कोशिश करें, क्योंकि देखिए मीडिया से रिक्वेस्ट है। भाग रहे हो, हम लोग भाग नहीं रहे। देखिए हमारे पर आरोप लगा रहे हो। नहीं, देखिए अब क्या है कि देखिए बात समझिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बातों को तोड़ मरोड़ को पेश किया जाता है, ठीक है, तो हम लोग नहीं चाहते कि बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किए। फैसला अभी निराधीन है, अभी डिस्कशन चल रहा है, बात अभी हम लोग कंक्लूजन पे नहीं है। डिमांड था कि जो बच्चे घायल हैं उनके बारे में सोचा जाए, लेकिन जो डिमांड था उसमें क्या बोला गया वो बताइए। वो लोग सोच रहे हैं, अभी तक क्लियर कट डिसीजन नहीं दिया। हम लोग का मुद्दा यहाँ आने का ये था कि जो बच्चे घायल हुए हैं और फॉर्म नहीं भरा है उस पर आयोग सोचे। बताने का कोई ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग यही मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को कि अभी डिसीजन नहीं आया है, चीजें अंडर कंसिडरेशन है। थैंक यू सो मच, आप लोग से बात करना। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।